हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आपने टेंस जो है वो पढ़ लिए होंगे और उनके रूल्स जो है अब याद भी कर रहे होंगे और समझ में भी आए होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वॉइस। ओके, तो आज का टॉपिक है वॉइस। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस, सबसे पहले देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। इन ग्रामर, अ वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ वर्ब that indicates whether its subject acts or acted upon। मतलब ये वॉइस जो है वो हमें ये बताता है कि क्या सब्जेक्ट जो है वो खुद कार्य कर रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है या उसके लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है, इससे वॉइस से हमें ये चीज पता चलती है कि whether the subject acts or acted upon। ओके, तो इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि द वॉइस ऑफ द वर्ब टेल्स whether the subject is a performer and acts upon the action or the action is acted upon him and he is the receiver of the action। Whether the subject is performer or actually performing the verb or whether he is a receiver of the verb or the action। So दिस इज कॉल्ड वॉइस। ओके, मतलब ये कि क्या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता या क्या सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, स्वयं काम करता है या उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका वॉइसेस। ओके, वॉइसेस जो है दो दो प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। ओके, सो एक्टिव वॉइस क्या होता है वो देखते हैं हम। इन द एक्टिव वॉइस देयर इज अ स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन and the object receives the action of the verb। The main focus remains on the subject। तो यहां पे देखिए क्या बोला। इन द एक्टिव वॉइस देयर इज अ स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जो आपकी वर्ब है और सब्जेक्ट है उनका आपस में सीधा संबंध होता है। ये ध्यान में रखना है, सीधा संबंध होता है। ठीक है, कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब में सीधा संबंध होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब जो क्रिया है उसको कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो करता है कर्म है या ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस में क्या है आपका, द मेन फोकस किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, जैसे राम एक गाना गाता है। यहां पे देखिए क्या बना, राम सिंग्स अ सॉन्ग। गाना कौन गाता गाता है, इस क्रिया को कौन परफॉर्म कर रहा है, सिंग राम कर रहा है। क्या चीज किसके ऊपर इस क्रिया का इफेक्ट पड़ रहा है, गाना। ठीक है, तो ये गा आपकी या सिंग जो आपकी वर्ब है इसको परफॉर्म कर रहा है राम, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, सॉन्ग के ऊपर। सॉन्ग जो है वो गाया जाता है किसके, राम। ठीक है, सो ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव है, यहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है। ठीक है, दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। In passive voice, the action of the verb is received by the subject. The roles of the subject and object are reversed. In passive voice, the subject is not an active performer, but the action is performed passively by it. The main focus is on the action and it is not important
हु परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है ये कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, द एक्शन ऑफ द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। देखिए एक्टिव वॉइस में कौन था रिसीवर, जो रिसीव कर रहा था वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में रिसीवर कौन है, जो इसमें सब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल जो है वो रिवर्स्ड है। ठीक है, रिवर्स हो गया है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज नॉट एन एक्टिव परफॉर्मर। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव परफॉर्मर नहीं होता है, बट द एक्शन इज परफॉर्म पैसिवली बाय इट। ठीक है, पैसिवली पैसिवली परफॉर्म किया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, इसमें कर्ता और क्रिया में सीधा संबंध नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में कर्ता और क्रिया में सीधा संबंध नहीं होता है, इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, कार्य होता है, ना कि कर्ता। जैसे ये देखिए, ये है राम सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे अगर इसी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे लिखा हमने राम एक गाना गाता है, तो यहाँ पे क्या है, एक गाना राम के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, एक गाना राम के द्वारा गाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बन गया, सब्जेक्ट ये बन गया एक गाना। ठीक है, राम के द्वारा गाया जाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय राम। अ सॉन्ग इज संग बाय राम। ओके, तो ये है आपके वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कई बार आपको जब आप कोई रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या इसी तरह से और काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको जो भी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है उसमें आपको पैसिव वॉइस में रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रूल्स क्या क्या है इसके। ठीक है, बेसिक चेंजेस देखिए, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ बेसिक चेंजेस हैं, वो होंगे ही होंगे। हमने रूल्स, जो टेंस के रूल हैं उसको कैसे चेंज करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चेंजेस हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं और करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जो भी आपका सेंटेंस है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना देना है। दूसरा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और ऑब्जेक्ट ये जो आपने चेंज किया इससे पहले आपने क्या लगाना है, बाई लगाना है। ओके, कैसे, देखो ये एक्टिव का सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इन ये जो बेसिक चेंजेस है ये क्या होंगे। देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहला चेंज हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना देना है, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर दूसरा चेंज बोला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो हमने ये वाला सब्जेक्ट जो है इसको क्या कर बना देंगे, इसको ले आएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब यहाँ जो भी वर्ब होगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या आईएनजी वाली फॉर्म है, हमने उसकी जगह पे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। समझ में आ गया। और फिर बोला यहाँ पे क्या कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाओ। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब एज पर रूल, जो यहाँ पे रूल है, जो इसका रूल है पैसिव वॉइस का रूल, जब हम का आगे करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगे। नेक्स्ट पे अब देखो, ये तो है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो बन, ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, देखिए ही है सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है,
ऑब्जेक्ट अ लेटर बोलता है कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हमने ये लेटर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय हिम। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट था ही को हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया, और इससे पहले हमने बाय लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, अब इसी को वाइस वर्सा कर देते हैं। मतलब ये कि अगर आपका इस तरह का कोई आया, पैसिव वॉइस का कोई आया है और आपको बोला जाए कि आपने एक्टिव वॉइस बनाओ उसका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को बैक कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसे, जैसे ये था अ लेटर इज रिटन बाय हिम, क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, और उसके अकॉर्डिंग उस टेंस का जो सेंटेंस का एक्टिव का रूल है वो हमने अप्लाई कर देना। ये वैसे ही रिवर्स हो गया। ओके, सो ये है बेसिक रूल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। ओके, दीज आर द बेसिक चेंजेस। ठीक है, जब आप कन्वर्ट करते हैं या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपके ये बेसिक चेंजेस आपको चार जो है वो याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां यहाँ पे आया हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। इसके लिए हमें जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनको किस तरह से चेंज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोनाउन के हमारे पास केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्म के आपके क्या है प्रोनाउन, कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी। नॉमिनेटिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी, और पोसेसिव केस में माई। इसी तरह रिफ्लेक्सिव केस में बन जाता है माई सेल्फ। ठीक है, वी ऑब्जेक्टिव में अस, पोसेसिव में आवर, रिफ्लेक्सिव में आवर सेल्व्स। ओके, देन सेकंड पर्सन यू नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव में भी यू रहता है, पोसेसिव में योर होता है और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, पोसेसिव केस में हिज, रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ। ओके, दूसरा है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन शी, ऑब्जेक्टिव केस में हर, पोसेसिव में हर, रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ। ओके, फिर है आपका इट, ऑब्जेक्टिव में इट, पोसेसिव में इट्स और रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ। फिर है दे नॉमिनेटिव केस में दे, ऑब्जेक्टिव केस में देम, पोसेसिव में देयर, THEIR देयर, रिफ्लेक्सिव में देमसेल्व्स। ओके, तो ये हैं आपके पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। ठीक है, फिर एक और चीज आती है, जैसे हु का बनता है हुम और हुज, पोसेसिव में हुज, हु, हुम, हुज। ओके, लेकिन आपने याद रखना है कि जब हम वॉइस करते हैं तो हमें दो केस जो है वो याद रखने, कौन कौन से, एक नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। ये और ये दो केसेस याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आई है, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, और वहां पे आई नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, फिर मी लगेगा। इसी तरह ये भी रिवर्सिबल चेंज होंगे। ठीक है, समझ गए। तो हमें ये दो केसेस जो हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस जो हैं, ये याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली। समझ में आया? ओके, तो ये है आपका केसेस। ठीक है,
अब आते हैं आपके जो टेंस हैं उनको चेंज करने के रूल्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूल्स सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको मैंने टेंस करवाए हैं, तो जो भी टेंस आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के रूल्स हैं, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के रूल्स हैं। आपकी देखो यहाँ पे दोबारा से उनको रिवीजन होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वही रूल्स हैं। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस वो देखना है। यहाँ पे आपका देखिए टेंस के रूल्स का फिर से रिवीजन होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सॉरी इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है ना। और अगर आपका ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो ये है एक्टिव वॉइस का रूल। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए एग्जांपल, ही सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। ओके, अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या रूल है, देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ, ये ठीक है। अब इसका रूल क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस था आपका, ही प्लेज फुटबॉल। क्या करना है हमने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सब्जेक्ट इज एम आर, फुटबॉल सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ लग गया इज, यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फिर बाई, बाई लगा दिया, और न्यू ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ का जो सब्जेक्ट था ये ही था सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस में था, इसको हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया हमने यहाँ पे, हिम, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस डू या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यही रूल है। ओके, तो देखिए इसी को बनाओ, ही डज नॉट, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल ही के साथ डज लगेगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, सो अब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। कैसे हो जाएगा, वही रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा ही होगा, ये तीन चीजें चार चीजें होगी ही होगी, इसको याद ही रख लो। ठीक है, और रूल क्या बनता है फिर, न्यू सब्जेक्ट, यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है आपने लिखा इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, क्या हो जाएगा, देखिए फुटबॉल बन गया सब्जेक्ट, ही बन गया ऑब्जेक्ट, प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाकी यहां से रूल देख लो, फुटबॉल के साथ इज लगेगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है रूल क्या है इंटेरोगेटिव का, एक्टिव वॉइस में क्या हो जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, सो अब इसको देखिए क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ड्स रखते चलो, जो वर्ड्स हैं
उनको आप इसके अकॉर्डिंग रखते चलो। डू डज की जगह पे डज आ गया, सब्जेक्ट है आपका यहाँ ही है तो ही आ गया। प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या रूल है, बेसिक चेंजेस वैसे रहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज एम आर, ये रूल है, इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे ये फुटबॉल बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ लगता है इज फुटबॉल थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, ओके, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, आपको एक्टिव वॉइस आपको पढ़ाया है, आपको पता है क्या उसका रूल क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। तो बना दो इसको, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बेसिक चेंजेस वैसे ही, इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो क्या हो जाएगा, इज फुटबॉल नॉट हिम, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इससे पहले बाय। ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, कि वर्तमान समय में कार्य जो है वो लगातार हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या बन जाएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब इसको पैसिव वॉइस का रूल क्या है, न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है यहां आ जाएगा सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, बीई आई एन जी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ही ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और रूल में जो जो दिया है जहां जहां रखने के लिए बोला गया है वहां वहां हमने वर्ड रखते चलना है। न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल, इज एम आर में से आ जाएगा इज, बीइंग ये वैसे का वैसे ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने प्लेड, बाय हमने लगा दिया, न्यू ऑब्जेक्ट ही का बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके, फिर है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए ये बताया कि आपका जो टेंस के रूल है वो भी साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ आपको पैसिव वॉइस के रूल बताए जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना है। अब इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या है नेगेटिव सेंटेंस का, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, फोर्थ फॉर्म एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, फोर्थ फॉर्म कौन सी है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, उसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, सो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चेंज करते हैं, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके, अब आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। रूल आपको पता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, क्या रूल है पैसिव वॉइस का, इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके ओके, तो इसको चेंज करते हैं, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फुटबॉल इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय, यहाँ पे बाय रह गया, बाय लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, बाय ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये यहाँ पे बाय रह गया है, यहाँ पे बाय, ये यहाँ पे बाय, इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके, समझ गए, तो ये चीज आपने क्या करना है, इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दोनों में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव आपको मैंने जब टेंस करवाई तब बताया था कि हैज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, तो हैज जो है आपका ही शी इट और सिंगुलर नाउन, और हैव जो है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का के। तो क्या हो गया, इसका सेंटेंस बन गया ही हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का। यहां पे देखिए ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वही न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो करो चेंज इसको, ही हैज प्लेड फुटबॉल, क्या हो जाएगा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
क्या हो गया? ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। ओके, सो पैसिव वॉइस का रूल क्या बना है? न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय हिम। ओके, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और बाकी आपको यहाँ पे दिया हुआ है रूल। रूल के मुताबिक वर्ड्स को रखते चलो, आपका एक्टिव वॉइस भी बन जाएगा और एक्टिव से पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। जब आपने इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपके पास रूल है ये। ओके, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, सो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो क्या हो गया? हैज ही प्लेड फुटबॉल, हैज ही प्लेड फुटबॉल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। पैसिव वॉइस का रूल क्या है? पैसिव वॉइस का रूल है हैज या हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आइए करते हैं चेंज इसको, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। क्या हो जाएगा? हैज फुटबॉल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, बीन प्लेड बाय हिम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ही का हिम, हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम। ओके, अब आया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है? हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये है एक्टिव वॉइस का रूल, मतलब टेंस का रूल। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या बना? हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हैज, पैसिव वॉइस का रूल है हैज या हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। हैज हैव से हैज आ गया, न्यू सब्जेक्ट, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा? जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, नॉट बीन आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर बाई लग जाएगा यहाँ पे देखना बाई नहीं है तो आपने लगा लेना बाई, बाई लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका? ये सब्जेक्ट जो है ये हिम बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम, यहाँ पे इस जगह पे आपने क्या करना है? वाई ये लिख लेना है, यहाँ पे रह गया है बाई लिखना, ठीक है, तो वाई लग जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ने जब टेंस करवाए, इंटेरोगेटिव के भी दो सेंटेंस करवाए और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के भी दो तरह के। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैं आप इसके बीच में सिर्फ आपको इंटेरोगेटिव है, इनमें केवल जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से यू स्टार्ट होते हैं उन्हीं का मैं यहाँ पे करवाऊंगा। जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनके रूल्स में अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, चाहे वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, उनके रूल्स आपको याद करने हैं, समझने हैं सही ढंग से। जो आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसके रूल्स में अलग से करवाऊंगा। ओके, इसका जो लास्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, टेंस का रूल है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट क्या, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उस उन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, देयर इज नो चेंज, ठीक है। कोई भी जो जितने भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस जितने भी हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, समझ गए। तो ये है आज आपका प्रेजेंट टेंस, उनका रूल किस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और इंपॉर्टेंटली बेसिक चेंजेस हैं किसमें, वॉइस के बेसिक चेंजेस हैं वो। बेसिक चेंजेस एक बार फिर से सुन लो कि क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और जो नया ऑब्जेक्ट बनाया उससे पहले बाई लगाओ।